सोमवार पहुंची शंकर जी के धाम, ओ शंकर जी के धाम, ओ शंकर जी के धाम। रूप बनाकर सोमवार पहुंची शंकर जी के धाम। राधे। मेरे सज्जनों, जो भागते बचे कुचे श्वेताएं, उनसे निवेदन है कि आपको हृदय की जीतने के लिए प्रयास करेंगे। एक अप्सरा जो कैलाश पर आकर के और मेरे प्रभु भोलेनाथ का ध्यान भटकाने लगती है, वहां पर आकर के नाच गाने और उछल कूद करने लगती है, छम 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 इस प्रकार से इधर उधर फुदकती है। तो मेरे भोले बाबा का तो ध्यान भंग नहीं हुआ, पर मां पार्वती का ध्यान भंग हो जाता है और वो आकर के उस अप्सरा को देखती है और उसको श्राप दे देती है कि तू मेंढकी हो जा, ज्यादा फुदक रही है तो तू मेंढकी बन जा। वैसे एक कथा और है इसकी कि एक पंडित जी थे, उनकी पुत्री कार्तिक नहाने के लिए जाती है तो वो लेट हो जाती है, वो प्रभु के ध्यान में लग जाती है। उनके पिता पूछते हैं पंडितानी से कि पुत्री अब तक वापस नहीं आई, तो वो चल देते हैं उसको ढूंढने के लिए। इधर उसकी पत्नी भी चल देती है पीछे से, उस पिता के पीछे से। तो वो लड़की थी वो मेंढकी बनती है और जो पंडित थे वो चील बन जाते हैं, बाज सर्प बन जाते हैं, और वो पत्नी है पंडितानी वो चील बन जाती है। इसी दृष्टांत में वो दूसरी कथा है, पर इस कथा से वो मिलती जुलती है मेरे महान भावों। तो इधर क्या होता है कि जिस जगह पर मेंढकी रहती है उसी जगह पर सर्प रहता है। तो जो ही सर्प उस मेंढकी को पकड़ने के लिए जाता है, इधर वो चील है वो उस सर्प को पकड़ लेती है। तो सज्जन, मारने वाले से और बचाना वाला बड़ा होता है। तो उसी दृष्टांत में हमने कथा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। क्या लिखा है मेरे भैया? कीर्तन मंडल जटमा थी, कीर्तन मंडल जटमा थी खाने के लिए पांडाल में पधारे साहब। ये 101 रुपए श्रीमान बबलू उर्फ हर प्रसाद जी दर्शोनी वाले हमारे कीर्तन पार्टी को देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो मेरे सज्जनों, उसको पकड़ने के लिए और वो चील उस सर्प को अपने पंजों में दबा लेती है। यहां से हरि कीर्तन शुरू करेंगे भैया हम। क्या लिखा है? हेरे नरम नरम लाई घाल गनम, अंबे हेरे नरम नरम लाई घाल गरम कन्हा माखन रोट में, और शाम जिमावे जाटनी घूंघट की ओट में, शाम जिमावे जाटनी घूंघट की ओट में। तो इसी धुन पर और कीर्तन सज्जनों, हेरे अधर अधर उड़ रही अधर धर सारंग चोंच में, हेरे अधर अधर उड़ रही अधर धर सारंग चोंच में, और नाग झुलावे चीलनी अंबर की ओट में, और नाग झुलावे चीलनी अंबर की ओट में। ये अधर अधर उड़ रही अधर धर सारंग चोंच में, नाग झुलावे चीलनी अंबर की ओट में, नाग झुलावे चीलनी अंबर की ओट
और उड़ा करके और आसमान में ले जाती है। कैसे गाना भैया? गाते हुए मेरे भैया क्या लिखा है रे? अरे उड़ी चल लेना के को पंख पसारे अमर में। अरे चल लेना के को पंख पसारे अमर में। उड़ी चल लेना के को पंख पसारे अमर में। उड़ी चल लेना के को पंख पसारे अमर में। नाग बचारो कहा करे जो फंसा झेल के चाकर में। नाग बेचारो कहा करे जो फंसा जेल के चक्कर में। नाग बचारो कहा करे जो फंसा झेल के चाकर में। नाग बेचारो कहा करे जो फंसा जेल के चक्कर में। अब ना जेल मारेंगे खोट में। नाग झोलावे जेल के अमर के कोट में। नाग झोलावे जेल के अमर के कोट में। नाग झोलावे जेलनी अमर की कोट में। नाग झोलावे जेलनी अमर की कोट में। तो सज्जनों, चील के चक्कर में और नाग फंस जाता है, बहुत डरता है कि मेरी मृत्यु निकट है। हर कोई की इच्छा होती है कि मरूं तो ऐसी जगह जाके मरूं जहां दुनिया याद तो करे कम से कम। परंतु उस नाग उस चील के चक्कर में ऐसा फंस जाता है, छटपटाता है, कोशिश करता है निकलने की, पर उस प्रभु की कृपा अपार है। कहाँ क्या होता है मेरे भैया? अरे डर लागे उस जेल से, कसलियों नाग से काले में। डर लागे उस जेल से, कसलियों नाग से काले में। डर लागे उस जेल से, कसलियों नाग से काले में। डर लागे उस जेल से, कसलियों नाग से काले में। लेकिन माया राम के नाग से पकड़ायो पांजे में। लेकिन माया राम की नाग से पकड़ायो पांजे में। लेकिन माया राम के नाग से पकड़ायो पांजे में। लेकिन माया राम की नाग से पकड़ायो पांजे में। गरम पकड़ाई खीर रसियों की नाग झुलावे झेलनी अमर की कोट में। नाग झुलावे झेलनी अमर की कोट में। अरे 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 सरे सारन चौक में। नाग झुलावे झेलनी अमर की कोट में। नाग झुलावे झेलनी अमर की कोट में। ये 101 रुपए श्रीमान जीतू सिंह बाछरन वाले और 101 रुपए श्रीमान हवलदार बाछरन वाले, मास्टर बाछरन वाले, उनका बहुत बहुत आशीर्वाद। तो सज्जनों, वो नाग छूट करके जो ऋषियों की खीर बन रही थी उसमें गिर जाता है। संत तो वहां थे नहीं, संध्या बंदन के लिए गए थे। तो इस दृश्य को एक वहां जो मेंढकी थी वो देख रही थी कि इसको संत लोग खाएंगे तो कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। तो वो इंतजार करती है उस समय का कि जो संत लोग आए, तो वो फुदकती फुदकती उस पर्चे के पास पहुंच जाती है। जब संत वहां आते हैं, उनकी नजर उस मेंढकी पर होती है,
तभी वो छलांग लगा के सज्जनों उस खीर में कूद जाती है। जय हो। तो मेरे भैया संत बहुत उदास हुए कि हमारे तो बनी बनाई खीर को नाश कर दिया। का लिख रहा हूं मेरे भैया विक्रम? कैसे भैया? ये 100 रुपए आदरणीय श्रीमान जी उदय सिंह जी सलेमपुर वाले नाहरवार उनकी तरफ से इनाम आती है। तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। सज्जनों, जब पर्चे में नाग गिर जाता है और मेंढकी चक्कर में पड़ जाती है, दे भैया दोहा में का लिखो तेरे में। और पर्चे में गिर गया नाग जब, और पर्चे में गिर गया नाग जब, और निकले उसके प्राण, और उसी समय से भरवाए कर कर के स्नान, कर कर के स्नान, कर कर के स्नान, उसी समय से भरवाए कर कर के स्नान। तो स्नान करके आ जाते हैं और मैंने बताया कि मेंढकी उस समय का इंतजार कर रही थी। क्या लिखा मेरे भैया जल्दी? अरे गिरा नाग को देखे खीरे में, कैसे? हो गिरा नाग को देखे खीरे में, दादुर फंस गई दुविधा में, कैसे जान बचे ऋषियों की गिरी मेंढकी परछा में, गिरी मेंढकी परछा में। हो गिरा नाग को देख खीर में, गिरा नाग को देख खीर में,
मेंढकी सोचती है कि परोपकार में और अपनी जान गंवाई है। इस बात को संत भी सोचते हैं कि इसने परोपकार किया है तो परोपकार का बदला तो परोपकार से ही मिलता है। क्या लिखा है मेरे भैया, लास्ट बोलते हैं सज्जनों, इस प्रकार से उस मेंढकी को और लड़की के रूप में परिणित कर दिया जाता है। समय का अभाव है, कमेटी का दबाव है और इधर हवा का दबाव था, वो तो हमारी तपस्या के बल से कम हो गया। कोई को अड़चन तो नहीं आई सज्जनों, वैसे ही भग रही जनता। आप तो हमारे स्वामी की तरह हो, आपके दर्शन बड़े भाग्य से मिलते हैं और इन दर्शनों से वंचित होकर के और आप जा रहे थे। तो इस प्रकार से कन्या जवान हो जाती है। जब कन्या जवान हो जाती है तो दूत भेज दिए जाते हैं। वैसे ये तारा का जन्म बताया है इसमें कि जो कन्या थी वो तारा बनती है और बाली वहां पर आता है और किस प्रकार से सज्जनों उसको भर के ले जाता है। क्या लिखा है मेरे भैया लास्ट की कड़ी में?